क्या आप आईवीएफ करवाने जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि डे 1 से लेकर प्रेगनेंसी टेस्ट तक पूरी जर्नी कैसे होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आईवीएफ का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। इस वीडियो के बाद आपको आईवीएफ से जुड़ी किसी भी बेसिक प्रोसेस को लेकर कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नमस्ते, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं आईवीएफ टॉक विद अनु। इस चैनल पर हम आईवीएफ, इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी से जुड़ी सही और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग होता है, इसलिए अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह जरूर लें। स्टार्ट करते हैं डे 1 से। आईवीएफ साइकिल की शुरुआत जनरली पीरियड्स के पहले दिन से मानी जाती है। जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट करते हैं। इस स्टेज पर देखा जाता है ओवरीज नॉर्मल है या नहीं, कोई सिस्ट तो नहीं है, हॉर्मोन्स लेवल ठीक है या नहीं। अगर सब कुछ नॉर्मल हो तो आईवीएफ साइकिल स्टार्ट कर दी जाती है। देन डे 2, ओवरियन स्टिमुलेशन। अब पेशेंट को डेली हॉर्मोन्स इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इन इंजेक्शंस का पर्पस होता है एक एग की जगह मल्टीपल एग डेवलप हो सकें। इस दौरान पेशेंट्स को हर 2 से 3 दिन बाद अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर्स फॉलिकल्स का साइज मॉनिटर करते हैं। जब फॉलिकल्स लगभग 18 से 22 के हो जाते हैं तब नेक्स्ट स्टेप की प्लानिंग होती है। नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रिगर इंजेक्शंस। जब एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो ट्रिगर इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये इंजेक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके लगभग 34 से 36 घंटे बाद एग रिट्रीवल किया जाता है। टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देन एग रिट्रीवल का एक माइनर प्रोसीजर होता है। पेशेंट को हल्का एनेस्थीसिया दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड की हेल्प से डॉक्टर ओवरीज से मैच्योर एग निकालते हैं। प्रोसीजर यूजुअली 15 से 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। उसी दिन हस्बैंड का सीमन सैंपल भी लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन। लैब्स में एग और स्पर्म को मिलाया जाता है। कुछ केसेस में इक्सी टेक्निक यूज की जाती है, जिसमें एक स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होने लगते हैं। उसके बाद स्टेप आता है एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियोज को 3 से 5 दिन तक इंक्यूबेटर में रखा जाता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट रोज उनकी ग्रोथ मॉनिटर करते हैं। सबसे हेल्दी एम्ब्रियो को ट्रांसफर के लिए सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर एक सिंपल और पेनलेस प्रोसीजर होता है। इसमें एम्ब्रियोज को एक पतली कैथेटर की मदद से यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद पेशेंट कुछ देर रेस्ट करने के बाद घर जा सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर की लगभग 10 से 14 दिन का वेट होता है। इस दौरान डॉक्टर्स की मेडिसिन टाइम पर लेनी होती है, हैवी एक्सरसाइज से बचना होता है और स्ट्रेस से बचना होता है। हर पेशेंट में सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। सिम्टम्स ना होने का मतलब आईवीएफ फेल होना नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रेगनेंसी टेस्ट। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 10 से 14 दिन बाद बीटा सीजी ब्लड टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट बताता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर कुछ दिन बाद अल्ट्रासाउंड करते हैं ताकि प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जा सके। और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आए तो हिम्मत ना हारें, डॉक्टर फेलियर का रीज़न समझकर अगले साइकिल की प्लानिंग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आईवीएफ साइकिल डे 1 से प्रेगनेंसी टेस्ट तक का पूरा प्रोसेस अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।